आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है राष्ट्रीय खेल दिवस पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। स्पोर्ट्स खेल हजारों वर्षों से भारत की सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा रहा। स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल जीतने का नहीं, बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। स्पोर्ट्स सबका है, सबके लिए है। स्पोर्ट्स सिर्फ चैंपियंस ही तैयार नहीं करता, बल्कि पीस, प्रोग्रेस और वेलनेस को भी प्रमोट करता है। स्पोर्ट्स दुनिया को जोड़ने का एक और सशक्त माध्यम है। स्पोर्ट्स की सॉफ्ट पावर देश की पहचान को, देश की छवि को कई गुना ज्यादा बेहतर बना देती है। (2036) में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है। आज के अंक में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भावभीनी श्रद्धांजलि, मेजर ध्यानचंद के एक साक्षात्कार के कुछ अंश, मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र ओलंपियन अशोक ध्यानचंद से आकाशवाणी की विशेष बातचीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात, प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया और हरियाणा से पेरिस ओलंपिक विजेताओं की आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत। आज देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की याद में मनाए जाने वाले इस दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आज मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती और हमारा देश इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता भी है। और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, ये जो ललक दिख रही है, यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर याद करते हुए सुनते हैं उनके साक्षात्कार के कुछ अंश। मैंने देखा है वहाँ के हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविजन वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों में जरा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज लड़कों को सिखाने के लिए फेंक लेते थे। और वो फोटो स्क्रीन के ऊपर अपने बच्चों को, ये मैंने 63 में देखा, जब मैं 63 में बर्लिन में गया फिर ये देखा स्क्रीन के अंदर बच्चों को वो टेलीफोन स्क्रीन के ऊपर उसको पोस्टर करते थे। उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे कि देखो ये हाथ इधर रखना है, ये इधर है और ये सिर इधर है, बाल को जब ड्रिबल करना है तो उसका हेड किधर होना है। ऐसा करने के बाद उन लोगों ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र अशोक ध्यानचंद भी हॉकी के जाने माने खिलाड़ी हैं। अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने वाले ओलंपियन अशोक ध्यानचंद से सुनते हैं 1975 में पाकिस्तान के साथ हुए हॉकी मैच के अनुभव। मैं अगर 75 वर्ल्ड कप की बात करूं, उसके पहले भारत जो है ब्रॉन्ज मेडल 71 का जीत चुका था, 73 का सिल्वर मेडल हमने जीता था। वो भी बड़ा क्रूशल और बड़े नेक ऑफ द टाइम में हमारी टीम भारत की हार गई थी, जिसका अफसोस रंज रहा था। और वो फिर मौका मिलता है 75 वर्ल्ड कप में कुआलालंपुर। एक टीम सिलेक्ट होती है जो पहले कैंप पटियाला में हमारे लगा करते थे, जिसके अंदर इतना उस टाइम में खाने पीने पर इतना ध्यान नहीं था, ना ही इतनी सहूलियत थी, ना कोई आजकल जैसा चल रहा है जो सिस्टम में है, इतने सारी देखभाल नहीं थी। तो हमको वहाँ का जो खाने का था वो 25 या 30 रुपए रोज पर हेड के ऊपर खाना मिलता था पटियाला में। तो ज्ञानी जैल सिंह जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने पंजाब के सीएम थे, उन्होंने एकदम से अनाउंस कर दिया कि भारत की टीम का खर्चा जो है पंजाब सरकार उठाएगी। तो पटियाला से कैंप जो है शिफ्ट हुआ है चंडीगढ़, और उस एटमॉस्फेयर में हमारी टीम ने वहाँ ट्रेनिंग हासिल करी
हुई है। और उसके बाद हम सिंगापुर गए हैं, सिंगापुर में हमने 1-2 मैच खेले हैं। उसके बाद हम पहुंचे हैं कुआलालंपुर में भी 3-4 मैच हमारे होते हैं। टीम का मनोबल, क्योंकि हम 2 हार चुके थी भारत की टीम, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर। और जैसा आपने कहा कि क्या पाकिस्तान की टीम फॉरवर्ड लाइन की मजबूत थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी टीम फॉरवर्ड लाइन की बहुत अच्छी थी और एक बेहतर टीम के रूप में उन्होंने दुनिया में नाम कमाया। और भारत की टीम भी उसी लाइन पे चलने वाले, भारत का जो नाम था, उसके पास 8 गोल्ड मेडल हमारे पास आज भी हैं ओलंपिक के, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमारे पास सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल। एक तो टैली में अगर हम जाएं तो भारत का बहुत ऊपर स्थान है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और भारत का जब मैच होता है, चाहे किसी भी चीज का हो, ये वो एक अंदर से जो जज्बा निकलता है और आग निकलती है कि हमें जीतना है, तो वो चीज तो उस मैच में 75 वर्ल्ड कप में हमको देखने को मिली। भारत के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में आज भी खुद को साबित कर रहे हैं और जहां तक ओलंपिक का सवाल है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पेरिस ओलंपिक में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात के कुछ अंश। पेरिस ओलंपिक्स भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। इस ओलंपिक्स में देश के लिए जो रिकॉर्ड्स बने, वो देश के कोटि कोटि नौजवानों को प्रेरणा देंगे। आप देखिए, ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते। भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते। केवल 21 साल की उम्र में मेडल जीत करके देश को इतना प्रसन्न कर दिया है। और अमन के जीवन के विषय में आज देश जानने लगा है, तो उनको लग रहा है कि भाई, व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों से भी इंसान अपनी यात्रा को, स्वप्न को, संकल्प को सिद्ध कर सकता है। कठिनाइयां अपने आप अपनी जगह पर रह जाती है। अमन ने करके दिखाया है। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। पेरिस ओलंपिक के विजेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुत गर्व की बात है कि सर ने मुझे पूछा कि क्यों रिटायरमेंट ले लिया। सर ने ये भी बोला कि श्री द वॉल ऑफ इंडियन हॉकी। पर्सनली सर इतना क्लोज वॉच करता है स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को इतना सपोर्ट करता है। मेरे हिसाब से हमारे लिए एक ग्रेट इंस्पिरेशन है। प्रधानमंत्री जी का जो अप्रोच है स्पोर्ट्स को लेकर और खिलाड़ियों को लेकर, वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही वो हमेशा उत्सुक रहते हैं हम सबको मोटिवेट करने के लिए, और वो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी मदद करता है। बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी से बात होके, मतलब ऐसा लगा कि भाई अब देश के लिए और मेडल आने ओलंपिक में, मतलब इस हिसाब से मोटिवेट करे प्रधानमंत्री ने। पीएम सर ने गले लगाए तो मतलब बहुत खुशी हुई है। ऐसे का भी सारा देश तेरा परिवार है। उनके साथ इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहता है, क्योंकि वो हमसे काफ़ी अच्छे सवाल पूछते हैं, जैसे बिल्कुल ही हमारे बीच के हो। तब उन्होंने बोला कि तुम सब हार के नहीं आए हो, तुम सब कुछ ना कुछ सीख के आए हो, तो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। देश का प्रधानमंत्री हमारा इतना मतलब स्वागत कर रहा है, हमें बहुत खुशी हुई इस बात से। मैंने भी जब अपना पहला जूनियर इंटरनेशनल में जीता था, तो मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। मैंने आज उनके लिए एक रैकेट लेके आया जो मैं उनको दिया, तो आई थिंक वो मेरा शॉट मारने का ट्राई कर रहे थे। खिलाड़ियों के लिए सबसे ज़रूरी या महत्वपूर्ण होता है कि उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहे। तो जो खिलाड़ी आज पेरिस में पदक जीतकर नहीं आया, उसका मनोबल या उसका कॉन्फिडेंस पे थोड़ी सी चोट लगी हुई थी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री स्वयं हम लोगों के बीच खड़े होकर बोल रहे हैं कि आप में से कोई भी हारा नहीं, बल्कि सब लोग सीख कर आए हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हम सबका मनोबल एक बार फिर से हम ऊर्जा से भर गए हैं। मेरे लिए भी बहुत प्राउड की मोमेंट है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब आपको नाम से, और जो आपको नाम दिया जा रहा है हॉकी की वजह से, उससे पुकारें, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आइए अब सुनते हैं हरियाणा से पेरिस ओलंपिक में पदक लेकर लौटे खिलाड़ियों की निजी अनुभव। निशानेबाज मनु भाकर ने बताया, काफी लंबा सफर रहा है मेरा यहाँ तक का। हालांकि मैं सिर्फ 22 साल की हूँ, पर मुझे मेरे खेल में अब मुझे 8.5 साल हो गए हैं, और मैं स्पोर्ट्स में बचपन से हूँ। तो आई वुड से कि मेरी बचपन से ही तैयारी थी शायद इसी पल की, और आज जिस तरीके से लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो बहुत हद तक सफल हुआ है। पहलवान अमन सहरावत ने कहा, आज बहुत बढ़िया लग रहा है, तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो
रहा आके 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। उस समय में शब्द में तो बयान नहीं कर सकता, मतलब समझ गए आप उस जगह पर खड़े हो तो आप खुद महसूस करके देख लो कैसा लग रहा होगा आपने। अमन सहरावत ने बताया कि इस ओलंपिक ने उनकी जिंदगी बदल दी है। परिवार के पास तो एक टीम सब्जी बन गई तो दूसरी टीम बनाने के मतलब वो पैसे भी नहीं होंगे, तो मैं काफी कुछ परिवार में है, बहन की शादी करनी है, भाई है, 2 बहन हैं, तो मैं सभी का ध्यान रखना पड़ता था। मैं भी सोचता था भाई कुश्ती में उनका तो ऐसे ही होगा, भी ओलंपिक में मेडल आएगा जब भी कुछ हो सकता है परिवार का, तो बस यही सोच लगे रहे प्रैक्टिस पर, देश के लिए मेडल लाना है ओलंपिक में। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।